हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ये जो हमारा टॉपिक था वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, दोस्तों उसका हम पार्ट 1 किए थे। पार्ट 1 में लगभग 18 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा पार्ट 2 है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है और टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन तो दोस्तों कंप्लीट किया ही है। आप उसको जरूर है कि देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर जाकर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आइए बिना टाइम लैप्स के दोस्तों पार्ट 2 का क्वेश्चन कर दें। 18 से ऊपर जो भी है हमारा वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एक एग्जाम होता है जिसमें ये सब सिलेबस है आपका, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो 2022 का जो क्वेश्चन था ना, उसमें देखिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी बुक से आ गया था। इस बार भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है और कहीं न कहीं ये उसी सिलेबस का पार्ट है जो आपका सिलेबस है, तो आप यहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं। दोस्तों हम लोग लगभग 14-15 ये सब तो किए थे। टिंटोमीटर याद होगा, कलर रिलेटेड किए थे। नेफ्लोमीटर, आप बताइए नेफ्लोमीटर क्या होता है? टर्बिडिटी रिलेटेड होता है। इमोफकॉन सेटलेबल सॉलिड की बात करता है। मफल फर्नेस जो है हमारा वोलेटाइल सॉलिड का बात करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टिंटोमीटर कलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, टर्बिडिटी को मेजर करता है। इमोफकॉन आपका सेटलेबल सॉलिड को मेजर करता है और जो मफल फर्नेस होता है वोलेटाइल सॉलिड को। ये सब हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, मतलब 22-23 तक कर चुके थे। 24 से करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, इसका आंसर करेंगे। देखिए, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ए वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेटेड बाय मॉडिफाइड विंकलर मेथड। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर सैंपल में, इसको हम एस्टिमेट करते हैं विंकलर मेथड से। दोस्तों हमको याद आ रहा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम कैसे मेजर करते हैं, चलिए उसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, यही होता है कि आप रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप देखे थे कभी। ठीक है, तो अगर आप उसको एक ऐसा चेक कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमको लगता है कि इससे रिलेटेड एक टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही था, वो चेक करते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पूछा था। फ्लाई एश क्रोमियम केमिकल स्टेबलाइजेशन केमिकल अनरेगुलेटेड कंसेंट टू ऑपरेट consent to establish developing countries biodegradable waste, optimum temperature, solidification, environmental clearance। एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इससे पूछा था दोस्तों, अभी हमको मिल नहीं रहा है, बट जैसे ही मिलेगा हम आप उसको क्वेश्चन को भी यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि विंकलर मेथड से एक क्वेश्चन पूछा था। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि डीओ को हम कैसे मेजर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको भी याद होगा तो थोड़ा बताइएगा। एक क्वेश्चन तो पूछा था, हमको अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे करेंगे। तो हमसे पूछा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर जो सैंपल होता है उसको हम मॉडिफाइड विंकलर मेथड से मेजर करते हैं। द वाटर सैंपल इज टेकन इन 300 मिलीलीटर बीओडी बॉटल एंड द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड बाय एडिंग। जो वाटर सैंपल को हम लेते हैं 300 मिलीलीटर के बीओडी बोतल में और उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, किसको ऐड करते हैं। ठीक है, बताइए आपको अगर कुछ आइडिया तो बताइए, अदरवाइज देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान ही रख सकते हैं दोस्तों, एज इट इज आंसर ही ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर है सी नंबर है। देखिए, फिक्स्ड बाय एडिंग, सी है 1 मिलीलीटर ऑफ मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीज सल्फेट, 1 मिलीलीटर ऑफ मैग्नीज सल्फेट फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ अल्कली आयोडाइज आजाइड रिएजेंट। 1 milliliter of magnesium sulfate followed by addition of 1 ml of alkali iodized azide reagent and then the content mixed thoroughly. Thereafter waiting for 5 to 10 minutes and the 1 milliliter concentration H2SO4 is added। उसके बाद क्या करते हैं, 1 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हैं। आइए इससे रिलेटेड दोस्तों थोड़ा इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसको थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछ दे, लेंदी क्वेश्चन पूछ दे। 24 नंबर देखिए, द विंकलर टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्यू इन वाटर। पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अगर मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, विंकलर टेस्ट आपको करना पड़ेगा। एन एक्सेस ऑफ मैग्नीज सॉल्ट आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इज एडेड टू वाटर सैंपल कॉजिंग अ वाइड पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड जो एक्सेस होता है, एन एक्सेस ऑफ मैग्नीज सॉल्ट, मैग्नीज जो सॉल्ट, मैग्नीज आयोडाइड का जो सॉल्ट होता है और हाइड्रोक्साइड आयन एडेड टू वाटर सैंपल कॉजिंग, वो क्या करता है आपको वाइट पीपीटी कॉज करता है टू फॉर्म। ठीक है,
द पीपीटी इज देन ऑक्सीडाइज बाय द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उस पीपीटी को ऑक्सीडाइज किया जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से इन वाटर सैंपल इनटू ए ब्राउन मैग्नीज पीपीटी। ब्राउन मैग्नीज पीपीटी में क्या होता है हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं। द ब्राउन पीपीटी देन कन्वर्ट आयोडाइड आयन टू आयोडीन। The amount of DO is directly proportional to the titration of the iodine with the thiosulfate solution with a starch as an indicator। ठीक है, स्टार्च एज इंडिकेटर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो ध्यान ही रख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ध्यान ही रख सकते हैं दोस्तों। और क्या किया जा सकता है इसमें, इसको बस ध्यान रखिए। ठीक है, 1 मिलीलीटर मैग्नीज सल्फेट फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर अल्कली आयोडाइज। ठीक है, अल्कली आयोडाइड होता है रिएजेंट एंड देन द कंटेंट मिक्स थ्रोली देयर आफ्टर वेटिंग फॉर पार्ट मतलब 1 ml हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। यहाँ पहले क्या करा है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, बाद में हम अल्कली आयोडाइड, नहीं पहले सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, पहले आप याद मिलाइएगा मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 25, ए सीवेज स्लज हैज ए वाटर कंटेंट 99%, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन सस्पेंडेड सॉलिड इन द स्लज। करेंगे किसी सीवेज स्लज में वाटर कंटेंट 99% है, हम इसे सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा 99% अगर हमारा वाटर कंटेंट है दोस्तों, तो सस्पेंडेड सॉलिड कितना होगा 1% होगा। 1% अगर मिलीग्राम पर लीटर में लिखिएगा तो कितना होगा, 1% को मिलीग्राम पर लीटर लिखिएगा तो लगभग 10,000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगर 100 kg वेट का सैंपल होगा तो अगर हम 100 kg में निकालेंगे तो 1% मतलब 1 kg हो जाएगा, और 1 kg को मिलीग्राम पर लीटर में निकालेंगे तो 10,000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 26, इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम ए सिटी इज इतना, किसी सिटी से एवरेज सीवेज जो रिलीज होता है 95 × 10⁻⁶ है, एंड द एवरेज 5 डे BOD इज 300 मिलीग्राम पर लीटर अगेंस्ट स्टैंडर्ड 75 मिलीग्राम पर डे पर कैपिटा 20 डिग्री सेल्सियस, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द सिटी, हमसे सिटी का पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा है। सीवेज सिटी कितना निकला 95 × 10⁻⁶ पर डे, और 5 डे BOD कितना है 300 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ 75 ग्राम मिलीग्राम पर डे, हमसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा है दोस्तों। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 380 × 10⁻⁶ हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। इसको आइए देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे किया है। 26 नंबर है ना, इसको देख लीजिए। देखिए पॉपुलेशन इक्विवेलेंट 95 × 10⁻⁶ जो भी हमारा पर डे जितना निकल रहा है इंटू 300, और एवरेज कितना है 75 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो लगभग 380 × 10⁻6 आ जाएगा। इसको बस इससे ध्यान रखिए। 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें करेगा कौन सा करेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ DO, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट वाटर का क्वालिटी हम उसके में कितना DO प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे देखते हैं, ये तो सही बात है। द BOD टेस्ट इज बेस्ड ऑन DO, सही बात है, BOD टेस्ट हमारा DO पे बेस्ड होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पे, ये भी सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ DO हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरोजन, DO के हेल्प से आप कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी सही बात है दोस्तों, ये भी सही बात है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए, सब तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। देखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर बॉडीज के अंदर वो लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फिशेज, एक्वेटिक प्लांट etc। ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स इज प्रेजेंट इन वाटर, अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, टेंड टू ऑक्सीडाइज इट, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एंड ग्रो इन नंबर, और अपने नंबर को बढ़ाएगा। यूटिलाइजिंग दिस DO, उस DO का यूज़ करके मोर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मोर विल बी द डिप्लेशन ऑफ DO बाय बैक्टीरिया, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया का डिप्लेशन हो सकता है। दस द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर कैन बी इनडायरेक्टली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ DO, इसलिए वेस्ट वाटर का क्वालिटी हम कहीं ना कहीं DO से डिटरमाइन करते हैं। BOD और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन DO, और ये टेस्ट हमारा DO पे बेस्ड होता है। ठीक, BOD बराबर जानते हैं DO इनिशियल माइनस DO फाइनल टू डाइल्यूशन फैक्टर। कोरोजन इज कॉज्ड बाय एसिडिक वाटर, कोरोजन एसिडिक वाटर के कारण होता है। दिस हैज़ नो रिलेशन विथ DO एज DO इज यूज्ड बाय बैक्टीरिया, इसका DO से कोई लेना देना है क्योंकि DO बैक्टीरिया का यूज़ होता है टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर। दिस डज नॉट इन एनी वे चेंज द pH कंटेंट ऑफ वाटर, ये कहीं pH वाटर के pH कंटेंट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, 27 था, 28 देखते हैं।
द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेटेड और मॉडिफाइड। अभी देखे थे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को मॉडिफाइड विंकलर मेथड से देखते हैं। अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सिमेटली 200 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिक्स्ड सॉल्यूशन शैल बी टाइट्रेटेड विद। किससे टाइट्रेट करते हैं इसको, किससे टाइट्रेट करते हैं देखिए दोस्तों, तो ये हम करते हैं सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग सॉल्युबल स्टार्च एज एन इंडिकेटर। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट को रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं और स्टार्च एज एन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ क्या करें, सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग फेरोन एज इंडिकेटर, नहीं फेरस अमोनियम तो है ही नहीं, सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूज़ करते हैं और सॉल्युबल जो हमारा स्टार्च होता है उसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, द विंकलर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ DO इन वाटर। वाटर के अंदर अगर DO देखना है तो हमको विंकलर टेस्ट करना पड़ेगा। एन एक्सेस मैग्नीज सॉल्ट आयोडाइड जो हाइड्रोक्साइड होता है एडेड टू वाटर सैंपल, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड करते हैं वाटर सैंपल में, तो वहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमको PPT बनता है। दिस PPT इज देन ऑक्सीडाइज बाय डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर सैंपल इनटू ब्रॉन मैग्नीज। ये PPT बाद में हमारा ब्रॉन मैग्नीज PPT के फॉर्म में बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें हाइड्रोक्सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, एडेड आफ्टर दैट द ब्रॉन PPT देन कन्वर्ट्स आयोडाइड। जो ब्रॉन PPT होता है आयोडाइड आयन से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। The amount of DO is directly proportional to the titration of the iodine with a, जो the amount of DO is directly proportional, जो DO का amount होता है directly proportional होता है to the titration of iodine, iodine के titration से with a thiosulfate solution, इसमें thiosulfate solution मिलाते हैं with a starch as an indicator, और starch as an indicator वहाँ पर काम करता है। ठीक, ये 28 था। 29 देखिए, dilution of waste water sample with organic free oxygen saturated water is necessary to measure 5 days 20 डिग्री सेल्सियस BOD values greater than 7 मिलीग्राम पर लीटर। बताइए ये सही है। ठीक है, जो डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल होता है विथ ऑर्गेनिक फ्री ऑक्सीजन सेचुरेटेड वाटर नेसेसरी टू मेजर 5 to 20 डिग्री सेल्सियस BOD वैल्यू ग्रेटर देन 7 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर। द सेचुरेशन फॉर ऑक्सीजन इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम मिलीलीटर। ये भी सही बात है। 29 का दोनों सही है। 30 देखिए, 30 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर के बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा है। द BOD रेट कांस्टेंट वेराइज विथ रिवर वाटर टेम्परेचर। जो BOD रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर से कहीं कहीं उसका लेना देना, बिल्कुल से ज़्यादा लेना देना तो है ही। ठीक है, आप जानते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। द BOD रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द BOD ऑफ द रिवर वाटर। द BOD रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द BOD ऑफ रिवर वाटर। ये तो गलत बात है। रिवर वाटर के BOD रेट कांस्टेंट कैसे नहीं डिटरमाइन करें, ये गलत बात है। द BOD रेट कांस्टेंट इज ऑफन डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिवर वाटर। ये तो सही बात है, अलग अलग वाटर का BOD रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा, ये सही है। द BOD रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में डिटरमाइन नहीं कर सकते, गलत बात है, कर सकते हैं। हमसे पूछा कौन कौन सही है, तो पहला और तीसरा सही है दोस्तों, पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको कंसिडर करना है, अमोनिया नाइट्रोजन इज ए मेजर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया नाइट्रोजन मेजर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सॉल्ट, सही बात है। इट विल प्रोग्रेसिवली डिक्रीज एज सीवेज गेट्स ट्रीटेड। जैसे जैसे सीवेज ट्रीट होता है ये डिक्रीज करता है। ठीक, सेकंड है, हमसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन द टोटल नाइट्रोजनस मैटर इन सीवेज एक्सेप्टिंग दैट प्रेजेंट एज अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इट बिकम्स अमोनिया एज एनोरिक डिकम्पोजिशन एंड नाइट्रेट नाइट्राइट इनटू एरोबिक डिकम्पोजिशन। दोनों सही है। 31 का क्या होगा, बी हमारा सही है। ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा, इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। 31 का देखिए, जो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन होता है इज ड्यू टू अमोनिया एंड अमोनियम। ठीक है, अमोनिया और अमोनियम आयन का कारण होता है अंडर यूजुअल रेंज ऑफ pH नियर न्यूट्रलिटी। द अमोनिया प्रेजेंट इज प्रैक्टिकली इन द आयोडाइज फॉर्म। अमोनिया होता है हमारा आयोडाइज के फॉर्म में। सिंस अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट विल कंटेन अमोनियम देयर मेजर विल रिप्रेजेंट अमोनिया नाइट्रोजन। उसके कहीं कहीं नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। अमोनिया नाइट्रोजन प्लस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस नाइट्रेट एंड नाइट्राइट टोटल नाइट्रोजन हो जाता है हमारा। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बराबर टोटल नाइट्रोजन माने अमोनिया नाइट्रोजन, ये सब हो जाता है। ठीक है, 31 का बी हो गया। 32 देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन ये मात्र देख लीजिए। द वेस्ट वाटर ऑफ सर्टेन लार्ज कॉलोनी कन्वर्ट इतना मोल पर लीटर हाइड्रोक्साइड आयन एस 25। द pH ऑफ दिस, हमसे पूछा इसका pH कितना होगा। द pH ऑफ दिस सैंपल इज, इसका सैंपल का pH कितना होगा। तो देखिए ना, हाइड्रोक्साइड आयन कितना है दोस्तों हमारे पास, 10⁻⁻6 है इंटू 10⁻³ मोल, मिली मोल है ना, तो मिली मोल को मोल में बदलने के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा, तो लगभग हो जाएगा 10⁻86 मिली मोल पर केजी हो जाएगा। pH आराम से निकाला जा सकता है, ये आराम से क्वेश्चन निकाला जा सकता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन कितना है 10⁻6 मिली मोल पर लीटर है, तो मिली मोल को मोल में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10⁻86 मोल पर लीटर हो जाएगा। POH पहले निकाल लीजिए, POH क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग OH हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻86 हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा POH हो गया 8.6। POH निकल के हमसे pH पूछा था ना, pH तो निकाल सकते हैं 14 से माइनस करके, pH बराबर 14 माइनस POH बराबर फिर 5.4 हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था।
ठीक है, पीएच पीओएच निकालना तो आसान है। 33 हो गया, 32 हो गया, 33। डाइल्यूशन ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल विथ ऑर्गेनिक फ्री ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन सेचुरेटेड वाटर इज नेसेसरी टू मेजर 5 to 20 डिग्री सेल्सियस BOD वैल्यू ग्रेटर देन 7 मिलीग्राम पर लीटर। ये सही बात है। सेचुरेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सिमेटली 9 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा हमारा, दोनों सही है, और स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है, दोनों सही है। 34 5 days BOD A 10% डाइल्यूटेड सैंपल DO इतना मिलीग्राम कंजम्पशन ऑक्सीजन ब्लैंक इतना BOD इतना हो सकता है हमारे पास। इनिशियल DO कितना हमारे पास 6.7 है, और फाइनल DO हमारे पास कितना है 2 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, और हमारे पास डाइल्यूशन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। तो डाइल्यूशन रेशियो अगर निकाले, डाइल्यूशन फैक्टर निकाले तो कितना होगा दोस्तों 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10% का मतलब क्या होगा 0.1 हो जाएगा। तो BOD 5 कितना हो जाएगा, BOD 5 हमारा हो जाएगा DO इनिशियल और DO फाइनल का अगर कीजिएगा तो लगभग 42.5 कितना हो जाएगा 42.5, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 द वेस्ट वाटर फ्रॉम ए फैक्ट्री हैविंग ए पीएच ऑफ 10 कंटेन्स QH ओनली। जो वेस्ट वाटर होता है फैक्ट्री में उसमें उसका पीएच कितना 10 है, उसमें QH ही है। और वेस्ट वाटर डिस्चार्ज 80 मीटर पर क्यूब पर डे, द टोटल क्वांटिटी ऑफ QH पर डे विल बी। टोटल क्वांटिटी कितना होगा QH का पर डे, तो लगभग हो जाएगा हमारे पास इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक कंटेंट से कौन लेना देना है, तो सही बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड या टोटल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी होता है। तो तीनों है, 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 BOD COD TOC TOD सब हम क्या करते हैं एसोसिएट करते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट बाय, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट्स बाय एरोबिक। इसको क्या, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, यही नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। चलिए इसको अगर डिटेल देखना है तो देख लीजिए। नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्राइट। अमोनिया जो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट बनाता है, फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट बाय एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये हमारा दोस्तों वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक से था। बायोकेमिकल रिएक्शन ट्रीटमेंट ये भी देख सकते हैं, यूट्रोफिकेशन, ऑटोट्रोपिज्म, हेटरोट्रोपिज्म से क्वेश्चन आता है, एनाबिलिज्म, कैटाबोलिज्म से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये सब देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें तो कम ही है, नेक्स्ट वीडियो में इससे तो बहुत छोटा चैप्टर है तो इसको भी कर लेंगे। डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, डाइल्यूशन, थोड़ा बहुत सबसे करेंगे, थोड़ा बहुत सबसे करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए सबसे करेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन बताइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तैयारी करते रहिए, पेपर 1 का बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।